वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप होता क्या है, फिर इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन इसको खोल सकता है, कौन कौन इसको ओपन कर सकता है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे हमें किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए, ओपन करने के लिए किन किन अप्रूवल्स की, किन किन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पाँचवें पॉइंट में हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खर्च आएगा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को ओपन करने में। और छठा पॉइंट है दोस्तों कि हमारी इनकम क्या हो सकती है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप से। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस बेस पर आपको किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप मिल सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किन को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि किसान सेवा केंद्र एक्चुअल में है क्या। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई बहुत ही शानदार स्कीम है दोस्तों। इसके तहत आप किसी भी गांव में पेट्रोल पंप को ओपन कर सकते हैं, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को ओपन कर सकते हैं। आजकल इंडियन गवर्नमेंट किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है। फ्रेंड्स अगर आपने एक बार किसान सेवा केंद्र को ओपन कर लिया तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी आने वाले समय में इसको बहुत ज़्यादा अपडेट करने वाली है, बहुत ज़्यादा इसको बड़े लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ये एक बड़े मॉल की तरह ही होगा। इसमें आप पेट्रोल डीजल के साथ साथ एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट आप सेल कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर तक सेल कर सकते हैं। आपको इफ़को खाद का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप फर्टिलाइज़र को भी सेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टाटा किसान पॉइंट भी आप ओपन कर सकते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको निश्चित तौर पर ही मिल जाएगा। अगर आपके पास एक बार किसान सेवा केंद्र का आपने एक बार सर्टिफिकेट ले लिया, ओपन कर लिया, तो आपके लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को कौन कौन ओपन कर सकता है। ओपन करने के लिए सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। जिस ज़िले में आपको ओपन करना है उस ज़िले के आप निवासी होने चाहिए। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 55 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10वीं तो ज़रूर होनी चाहिए, आप साक्षर होने चाहिए। और जिस जगह पर आपको किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना है उस जगह 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक कोई भी अन्य पेट्रोल पंप या किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप डिफेंस में हैं, आप मिलिट्री मैन हैं, आप अर्धसेना बल में हैं या आप पुलिस में हैं, आप किसी भी डिफेंस सर्विस से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेबल सभी इंडियन हैं। अब बात आती है रिक्रूटमेंट की। दोस्तों आपके पास मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, प्लस आपके पास ज़मीन के पेपर होने चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, आपके पास अपनी 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़मीन को लीज़ पर लेकर ये किसान सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो लीज़ के एग्रीमेंट लगेंगे, और कम से कम वो लीज़ आपकी 10 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए, जो आपका लीज़ का एग्रीमेंट है वो। अब बात आती है कि किन सर्टिफिकेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किन किन का हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पहला सर्टिफिकेट हमें पेट्रोलियम विभाग से लेना पड़ेगा। दूसरा सर्टिफिकेट हमें डिस्ट्रिक्ट से NOC लेनी पड़ेगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम ये ओपन करने वाले हैं। तीसरा सर्टिफिकेट लगेगा जो हमारी ग्राम पंचायत है उसके सरपंच से NOC लगेगी। चौथा सर्टिफिकेट ये लगेगा कि अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में आते हैं तो फॉरेस्ट एरिया का NOC इसमें लग सकता है। हमारा पांचवा सर्टिफिकेट है नापतोल विभाग का। जी हाँ दोस्तों, नापतोल एक विभाग होता है जिससे भी आपको NOC लेनी पड़ सकती है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप को खोलने में, ओपन करने में कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको एक बार अप्रूवल मिल गई तो आपको बड़े आसानी से इस पर लोन मिल सकता है। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के आते हैं तो आपको अपने बैंक में आपकी वैल्यूएशन आपको दिखानी पड़ेगी कि मेरे पास 10 से 15 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं, चाहे वो रुपए आपके शेयर मार्केट के हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हों, या आपने किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखे हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे पास ये पैसा है।
अगर आप ST या SC कास्ट के आते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक की ये सेविंग्स आपको दिखानी पड़ेंगी। अब बात आती है कि आप कितनी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल में आप 1 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक प्रति लीटर आप कमा सकते हैं। डीजल की बात करें तो आप 60 पैसे से लेकर लगभग 1.5 से 2 रुपये तक आप इसमें इनकम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप ओपन कर रहे हैं, कौन सा एरिया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि किस आधार पर किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप आपको मिल सकता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट या कहें IOCL किस बेस पर आपको किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप देंगी। तो किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए 100 नंबर मिलेंगे, 100 पॉइंट्स मिलेंगे, जिनके आधार पर ये डिसाइड होगा कि आपको एक केंद्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। 35 पॉइंट मिलेंगे आपकी लैंड के। अगर आपके पास प्रॉपर लैंड है तो आपको 35 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपका पेपर वर्क बिल्कुल कंप्लीट है, शानदार आपका पेपर वर्क है, तो इसके लिए आपको 56 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है स्मॉल इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, एक स्मॉल फेस टू फेस इंटरव्यू भी होगा। उस इंटरव्यू के नंबर हमारे होंगे 9, उसकी वैल्यूएशन होगी 9। तो टोटल मिलाकर 100 मार्क्स हो गए। तो 100 नंबर में से आपके कितने नंबर हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपको भारतीय किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने एक बार किसान सेवा पेट्रोल पंप खोल लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, बहुत शानदार आपका फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। दोस्तों, ज़बरदस्त ये एक शानदार बिजनेस मॉडल है आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको बिजनेस मॉडल या इनकम के साधन, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, अर्निंग का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम आपको पूरी जानकारी देते रहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।